राष्ट्रमाता इस दुलारी पुत्र का नमन स्वीकार करें। तो राष्ट्रमाता, आपके मंत्रालय में वो गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री है। और ठीक से जानकारी ग्रह के बारे में नहीं है। तो मैं आज कुछ ऐसा विश्लेषण, उन्हें पता नहीं है स्वर्ग और नरक, तो मैं व्याख्या करके बताने में सक्षम रखता हूं। स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं। नरक वर्तमान में देख ही रहा हूं कि जो हम करते हैं नेक्स्ट टाइम में उनका रिजल्ट आता है वही है। अच्छा काम करेंगे तो हर जगह से दुहाई मिलेगा, स्वर्ग है। और बुरा काम करेंगे तो हर जगह से नकारा जाएगा, नरक है। तो शायद आपके मंत्रालय में उस ग्रह को मालूम नहीं था। वो इसलिए ऐसा बोला क्योंकि मुझे जब देखा कि यहाँ करोड़ों बार अंबेडकर ले चुके हैं, क्यों नहीं लूं? क्योंकि हर पद भी तो इसी बाबा पर टिके हैं जो मेरे सिर पर टंगी है, और उसका संतान हूं। तो फिर बताना भी जरूरी समझता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देश को भी, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज मिलेगा। उन्हें शायद मालूम होना चाहिए कि जिसको वो स्वर्ग और नरक कह रहे हैं 7 जन्मों तक, उसका, उस गेट का, स्वर्ग और नरक का गेट कीपर हूं। और 2000 से लेके अब तक मैं किसको कहां भेजा हूं, ये मंत्रालय में और सब आदमी रिटायर करके गए, उनको पूछिए स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी पदधारी जहां भी हैं, जैसे भी किसी ऑफिस में हो, जहां भी हो, उसके साथ भी स्वर्ग नरक लगा हुआ रहता है। सपोज दैट, मैं भगवान के बारे में बाद में आऊंगा, कि अगर किसी ऑफिस में कोई ऑफिसर्स हैं, अगर उसे डिमोशन कर दिया जाए, ऑफिसर पद से डिमोशन, तो उस डिमोशन वाले व्यक्ति को जाके पूछा जाए कि आपको कैसा एहसास हो रहा है, तो उनको एहसास होगा कि मैंने गलती किया था जिसका पनिशमेंट मुझे मिला। तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को गलती करने से पहले अपने पनिशमेंट को ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसका पनिशमेंट क्या मिलेगा। और हर आदमी ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप पद पर बैठे हुए हैं, अहंकार में कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें। आपकी समीक्षा नहीं की जा रही है, ऐसा तो नहीं है। आपकी समीक्षा की जाएगी, इतिहास में भी की जाएगी, या वर्तमान में तो हो ही रहा है। तो मैं उनको समझा देता हूं कि भगवान का क्या अर्थ होता है। भगवान, अब अंत में भगवान भगवान बहुत कहे, क्योंकि जिंदाराम समझ गए थे कि एक भक्त पुकार रहा है, मुझे उसको प्रसाद देना जरूरी है, ताकि इतिहास में भी इनको प्रसाद मिल जाए। क्योंकि गृह मंत्री है, गृह मंत्री का पद इन्होंने सुरक्षित नहीं रखा, इसलिए गृह मंत्री नाम रखा गया इसका। क्योंकि पॉप लीला वाले, पाखंड वाले के लिए ये चाणक्य होगा, मेरे लिए तो ये भगदुमा सा लग रहा है। और उसको हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं चटखल। तो खैर, इस बात को जाने दीजिए, मैं इतना उनको गिराने नहीं चाहता हूं, खुद गिर चुके हैं वो। गिरे हुए आदमी को मैं सहारा देता हूं। जरा बाबा साहब कहे थे कि अगर कोई नजर से गिर जाए, कोई किसी कार्ड से गिर जाए, तो उस पर हंसना मत, बल्कि उसको समझा करके उठाना। ये तुम्हारा मानवीय धर्म भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी है। इसमें तो ऐसा आदत देखा ही नहीं। इसलिए भगवान हंसते हंसते बोला कि चलो, अगर मैं स्वर्ग और नरक का गेट कीपर हूं इस 30 वर्ष से,
कहाँ किसको भेजना है, कहाँ किसको पनिशमेंट देना है, तो देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बहुत से होता है भूमि के लिए। इसको पूछा जाए कि गृह मंत्री हैं हमारे भारतीय भूमि में, जो हमारे पूरे सीमा है, उसमें से कौन कौन सा विवाद को इन्होंने निपटाया? गृह मंत्रालय है भाई, निपटाना चाहिए। कोई सा काम गिनाइए। अब हमें देख लीजिए कि भूमि विवाद से मैं घर के लिए गया, निपट नहीं पाया, सरकार चलाने में खाली। एक भी आदमी को अगर न्याय ना मिले तो आप पर उंगली उठेगी, क्योंकि आपने सभी का संरक्षण करने के लिए, सभी का प्रतिपालन करने के लिए आपको प्रतिनिधि चुना है। इसको समझना चाहिए। ये तो भावना की आड़ में धर्म की दुकानदारी और तर्जू और बटखारा लेके करना शुरू कर दिए। इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक, ये जन्म के बारे में बहुत जानते हैं, अगले जन्म, पिछले जन्म। अभी सामने जो निकल रहा है उसको नहीं देख रहे, वो अगले जन्म के बारे में जा रहे हैं। पता नहीं अगले जन्म के बारे में, मेरा बाबा साहब भी नहीं बताया। अगले जन्म कुछ नहीं होता, इसी जन्म में हर चीज होता है। स्वर्ग और नरक किसे कहते हैं, वो कर्मों से होता है। तो भूमि के लिए इन्होंने आज तक निपटाया नहीं। सिर्फ सादा पोशाक पहन के एक नेतागिरी का रोल को, नेतागिरी के बीच में वो चमचागिरी का रोल को, चाणक नहीं कहिए, चाणक नहीं है, चमचा है। तो इस चमचे को कहिए, सॉरी चमचा भी नहीं कहना चाहिए, बड़े पोस्ट हैं इस वक्त, लेकिन मेरे लिए चमचा ही गिना जाएगा वो, क्योंकि मैं भारतीय लिसनर हूं। मैं कर्म के अनुसार ही उनका इतिहास को लिखता हूं। चाहे मेरे सामने कोई पार्टी नहीं, कोई कलम नहीं, कोई पेंसिल नहीं, 2024 के बाद मैं आम नागरिक हूं। ये मैं के आर नारायण साहब को बोले थे, राष्ट्रगुरु के आर नारायण साहब को, कि मुझे इस दलदल में जाने दिया जाए, क्योंकि बहुत चीज सुलझाना बाकी है और बहुत चीज समझाना भी बाकी है। मैं समझा के वापस आता हूं। इसलिए मैं कुर्सी के लिए नहीं आया हूं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, मुझे कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए तो प्रस्ताव दिया भी था इन लोगों को, ताकि इन लोगों का जो है मैटर क्लॉज रहता। तो ये लोग सोचा कि खैर छोड़िए। गोश होता है गगन के लिए, तो मेरे लेसन में देखेंगे कि लिखा हुआ आई लव यू बेटर देन स्काई। मैंने राष्ट्रमाता को भी लिखे थे, राष्ट्रगुरु को भी लिखे थे। मैं आकाश से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और हमारे बाबा साहेब के वस्त्र भी नीला, कलम भी नीले, अक्षर भी नीले, आवाज भी नीले, आसमां भी नीले, सारा वतन नीले, और लास्ट में मेरे तन पर जो वस्त्र होगा वो भी नीले। वाह से होता वायु, वायु की तरह। आज जो मैं बात कर रहा हूं ध्वनि की, ध्वनि में आपके नजदीक नहीं हूं, लेकिन ध्वनि से बात कर रहा हूं। ध्वनि को परखना, धुन को परखना। जिसने वायु को परख लिया, वायु को समान कर लिया, वायु के समान चला उस पर, अर्थात वो तेज है। कोई भी हो, कोई भी मानव हो भारत में, चाहे वो बच्चा क्यों नहीं हो। एक टीचर तय करते हैं बहुत अच्छा लड़का है, क्यों? उसके कर्मों के अनुसार सभी शिक्षक सराह करके उनको सुयोग्य बनाते हैं, तब वो कहलाते हैं कि नहीं बहुत अच्छे हैं। नोस होता है नीर, यानी पानी। शरीर में तो सबके अंदर में पानी है, पानी नहीं रहेगा शरीर में आदमी जिंदा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है, इसको पाखंडी ने इस भगवान को तरह तरह का नाम दिया, स्वर्ग नरक में उलझा करके, और उसका अपना वोट बैंक अपने तरफ करना है। लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि इसका पनिशमेंट क्या होगा। अगर मैं अपने बच्चे को अपराधी बनाऊंगा
तो हमारा समाज गंदा करेगा। तो ये आपकी पार्टी का गृह मंत्री ने गढ़ा है और सबके छवि को बर्बाद किया। ना सबके छवि के साथ नहीं, पूरे भारत के छवि को। आज तक मैं छूट दे के रखा था, आप बताए नहीं कि यही जिंदाराम की बदौलत आपकी सरकार टिकी हुई है। ये यहां नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट बताएगा। तो मैं इसलिए करके गया था कि मेरा 38 जाति आपके चंगुल में फंसा हुआ था। मेरा 38 जो जातियां हैं मेरे कौम के साथ दबे कुचले, वो आपका शिकार हुआ है, आपकी पार्टी का। मैं आपका शिकार नहीं कर सकता, आपकी पार्टी का, क्योंकि इसका पॉलिसी रहा है कि हमेशा पहले गरीब बनाओ, फिर उसको जी हजूरी करवाओ, गुलामी करवाओ। और वो शब्द बयां कर ही दिए कि हाँ देखो तू मेरा गुलाम हो। अरे अपने आप को कहते हो कि मैं जनता का नौकर हूं, तुम मालिक कैसे बन गया जी? मालिक तो बाबा साहब थे, बाबा के संविधान है, उनसे मालिक बनूं, उस संविधान के तहत मालिक बनूं। अगर मुझे संविधान पनिशमेंट देना चाहे तो भी चाह के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं 24 साल तक चला हूं ओपन ईयर लाइफ, स्टेट बाय स्टेट, सीरियल बाय सीरियल। तो ये भगवान भगवान कह करके ये बाबा साहब को आत्मा को दुखी नहीं किए होंगे, बल्कि मेरे आत्मा को दुखी किए, क्योंकि मेरे सिर पर है, मैं उन्हीं का संतान हूं। तो मैं स्वर्ग और नरक का दर्शन इनको करवा दिया कि जो वाणी निकल रही है आपके कर्मों को देख करके, वह आपको स्वर्ग भेजेगा और नरक भेजेगा, ये तय करेगा आपके कर्म के द्वारा। इसलिए मैं उस स्वर्ग और नरक के गेट कीपर, इसीलिए मुझे लोग जिंदा राम कहते हैं। आप किस राम को तलाश रहे हैं? किस राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे आप? उसमें पथरवा में दूध पिलाने से क्या जान आ जाएगी? किस गधे किस स्कूल में पढ़ा था ये? कौन सा शिक्षक था इसका? और आज तक बता दे कोई, अगर साइंस नहीं होता तो क्या हम सब इतने आगे चले जाते क्या? इतनी कहने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं राष्ट्रगुरु कलाम का चेला हूं। मैं खुल के बातचीत किया था उनसे, आपके मंत्रालय से बातचीत क्यों नहीं किया? मैं जानता था ये मूर्खों की टोली है, इसमें मूर्ख भरे पड़े हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अगर मैं सही से खुलासा कर दूं तो एक एक आदमी उसमें से एक भी सत नहीं है, जाने के लायक नहीं था। लेकिन बाबा कहे कि देखो बेटे, संविधान हमारा लिखा हुआ ये कहता है कि तुम्हें बराबर नजर से सबको देखना चाहिए। जिसकी मत ज्यादा आई है उसे सरकार बनाने दो, कोई बात नहीं, चाहे चोरी से क्यों ना आया हो। सत सत रहता है, असत असत रहता है। तो सत असत का बोलते बोलते उन्होंने दर्शाया, पूरे भारत की जनताओं ने भी देखा। और जिंदाराम को चले थे तोलने के लिए, तो उसको भिक्षा भी मिल गया कि देखो भाई, सबसे टकराना लेकिन त्यागी से मत टकराना। वो एक पल्ले तो दूसरे क्षण ही रिजल्ट आउट। क्योंकि ये भारत भूमि है, यहां अनेक तरह से छलावा करके पाखंडियों ने हम पीढ़ियों को बरगलाया। इसीलिए मैं किसी पार्टी में नहीं गया, ना किसी सरकार को टोका कि आप चलो भाई चलो। लेकिन कैसी नीति को लागू कर रहे हो, आपकी योजना क्या है, आप बजट किस प्रकार पेश कर रहे हो, कौन कौन चीज पर प्रकाश डाले गए हैं, किसको कितना हक मिलना चाहिए। नागरिक होने के नाते
हमारा भी दायित्व होता है कि मैं इन पर पूरा प्रकाश डाला। अब तो आपके टकले महाराज को समझ में आ गया होगा कि स्वर्ग और नरक क्या होता है, लेकिन विदाई का समय जाते जाते समझा देना भी जरूरी समझा। तो आपके माध्यम से सारे मंत्रालय को भी एक सीख मिलेगी कि भगवान उसे कहते हैं जिसमें सच्चे कर्मों का वास है, जो नीति के तहत समस्त नागरिकों को एक नया मार्ग प्रदान करता हूं। यह है इसका भाषा का नया मार्ग। नया मार्ग तो 33 डिग्री वाला दिए थे कि तुझे कौन सा मार्ग चाहिए। मैंने सब मार्ग का व्याख्या इसमें लिख दिया, और सबसे बड़ा शास्त्रों में शास्त्र है संविधान। अगर संविधान से कोई मुझे कहेगा तो मैं फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने को तैयार हूं। अगर शास्त्र से कहेगा कि आप इसको मानो तो मैं पहले उसे लात मारूंगा। दिखाओगे शास्त्र, पड़ेगी मेरी लात। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।